प्रमुख चेहरे इस समय चर्चा में रहे वो आपके सामने तस्वीरों में हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ। भारत ने दुनिया के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड तोड़ वोटर्स के साथ में इलेक्शन के जो रिजल्ट्स निकल करके आए उसमें बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में निकल कर आई। बीजेपी के पास 240, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकल कर आई जिसके पास 99 सांसद इलेक्टेड होकर आए और अन्य में 204 सांसद निर्वाचित होकर के आए। जो सांसद निर्वाचित होकर के आए उनमें बीजेपी के साथ इन 204 सांसदों में से प्रमुख सहयोगी गठबंधनों ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और फाइनली एनडीए सरकार बनकर आई। मोदी 3.0 वापस बनकर आई और इस सरकार के बनने में जहां 272 का हमारे यहां करिश्माई आंकड़ा माना जाता है कि 272 सीट्स चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, बीजेपी उससे 32 सीटें कम थी। तो ऐसी स्थिति में किंग मेकर बनकर के आए नीतीश कुमार और नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी। नीतीश कुमार जी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों की ही पार्टी ने अपने अपने राज्यों में जो लोकसभा के अंदर सांसद निर्वाचित करके भेजे उनकी सदस्य संख्या को जब बीजेपी में मिला दिया गया तो वो 272 को पार कर गया। इसके साथ साथ बीजेपी के साथ और भी सहयोगी गठबंधन जो रहे, सहयोगी पार्टियां जो रही, उन पार्टियों की वजह से ये बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करने में कामयाब हुए। लेकिन जैसा पहले वाली लोकसभा में हुआ, 17वीं लोकसभा में हुआ या फिर 16वीं लोकसभा में हुआ, जब बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर के अपनी सरकार बनाकर चल रही थी, हालांकि उस समय भी सहयोगी पार्टियां सरकार में थी लेकिन उनकी वजह से सरकार को बनाए रखने का डर नहीं था, स्पष्ट बहुमत था, इसलिए बीजेपी ने अपने तरीके से शासन किया, ऐसा अपोजिशन का मानना है। इस बार चूंकि मोदी सरकार को बनाने में उनके दो प्रमुख सहयोगी घटक दलों का महत्वपूर्ण रोल था, तो यह माना जा रहा था कि कैबिनेट के अंदर और की पोजीशंस में ये दोनों पार्टी अपने लिए बेहतरीन पद नेगोशिएट करके मांग लेंगी। ये चुनाव जब हुए, मोदी सरकार 3.0 के लिए कैबिनेट पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि काफी सारे महत्वपूर्ण पद जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे महत्वपूर्ण पदों को आप दोनों लोग डिमांड कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा मीडिया के अंदर ये न्यूज भी चलती रही। परिणाम यह निकला कि मोदी सरकार में 72 लोगों ने शपथ ली प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य के रूप में, और उनमें से केवल 11 ही सदस्य ऐसे बनकर आए जो सहयोगी दलों से थे, यानी कि 72 में से मात्र 11 मेंबर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह बना पाए। और वो सदस्य जिन पदों पर गए वो पद कुछ ज्यादा बड़े पोर्टफोलियो नहीं थे जिस तरह के पोर्टफोलियो न्यूज मीडिया में चल रहे थे। खैर, एक बार के लिए यह चीज निकल गई। जब यह चीज निकल कर आई, कैबिनेट के अंदर अनाउंसमेंट हुआ, कैबिनेट के अंदर आप दोनों की पार्टीज को कुछ ज्यादा बड़े प्रभावी पोर्टफोलियो नहीं मिले, तो यह कयास लगाया जाना शुरू हुआ। और कयास था कि अभी फिलहाल के लिए तो आपको कैबिनेट में ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिली, लेकिन आपको आगे चल के स्पीकर का पद जरूर ले लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप स्पीकर भी नहीं ले पाए तो आप समझिएगा कि बीजेपी आपके साथ में भविष्य में धोखा कर सकती है और आप उससे बच करके नहीं रह पाएंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया, शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के द्वारा भी के द्वारा कयास लगाया गया कि आप लोग अगर गठबंधन में हैं तो कम से कम अपने लिए ये मांग लेना। यानी अपोजिशन जो था वो जेडीयू और टीडीपी को बैठकर दूसरी तरफ राह दिखा रहा था कि आपका फ्यूचर इस तरह से सेव हो सकता है, कम से कम स्पीकर पद तो मांग ही लेना। स्पीकर पद के लिए काफी ज्यादा तरीके से बात चली और यह हुआ कि हम आने वाले समय में टीडीपी और जेडीयू यदि स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो अपोजिशन में होते हुए भी हम उनके उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। यहां तक एनडीए के घटक दलों को भड़काने का अपोजिशन ने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली जब कल यह बात कंफर्म हुई कि ओम बिरला पद कैसे बचा के ले गई दोस्तों मोदी सरकार। दोस्तों, मोदी सरकार को बचाने के पीछे बहुत बड़ा राज है। मोदी सरकार दोस्तों स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले देखे थे कि 2019 में जब ओम बिरला जी सांसद माने स्पीकर पद पर थे दोस्तों, उन्होंने 74 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था, उनका सांसद का लोकसभा का सदस्यता छीन लिया था दोस्तों। इसीलिए हर पार्टियां जैसे नीतीश कुमार हो गया, ऐसे चंद्रबाबू नायडू जी हो गए, वो स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती थी कि हमारे पार्टी को बीजेपी तोड़े नहीं और नहीं टूट पाए दोस्तों। लेकिन मोदी जी दोस्तों चालाक निकले और अपने पास रख लिए दोस्तों। मोदी जी के बीजेपी का यह सबसे बड़ा धोखेबाज है कि
किसी भी विपक्षी पार्टी को तोड़ने में वो माहिर हासिल है, या पैसा से हो या गाड़ी से हो या कुछ भी हो, साम दाम दंड जिस भी तरीके से मान जाए उस भी तरीके से तोड़ने का कयामत रखते हैं दोस्तों बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी के पास में सब कुछ है दोस्तों। सीबीआई उन्हीं का है, ईडी उन्हीं का है, और अपना मनमानी विपक्ष पर करते हैं दोस्तों। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनका 240 वो सीटें है दोस्तों, और इस बार भी सोचेंगे कि मनमानी कर लें विपक्ष पर, तो नहीं होगा। क्योंकि जब मनमानी करना सोचेंगे तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी निकल जाएंगे, तो बीजेपी का ठेंगा बच जाएगा, और केवल ठेंगा लेकर अपना सरकार धराम दिन गिरा लेंगे दोस्तों। यही सब कहना था। जय हिंद, जय बिहार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।